जयपुर के स्वर्ण आभूषण कारोबारी एक होते हैं, लगभग उनकी उम्र 37 साल होती है। इनकी बीबी अप्रैल 2022 में इनका देहांत हो जाता है। उसके बाद इनके 2 छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं। घर वाले कहते हैं बेटा तुम दूसरी शादी कर लो, अभी तुम्हारी उम्र भी इतना नहीं हुआ है और बच्चों का ख्याल करने के लिए भी कोई नहीं है। पहले तो ये मना करते हैं, उसके बाद ये शादी के लिए मान जाते हैं। अब इसके बाद ये अपनी प्रोफाइल बायोडाटा को शादी.com पर अपलोड करते हैं। वो अपनी प्रोफाइल में साफ साफ अपने बारे में, घर परिवार के बारे में सब कुछ सही सही लिखते हैं। वो लिखते हैं अपना कमाई जो होता है इनका महीने का, वो सब कुछ हिसाब उस बायोडाटा में लिख देते हैं। अब एक लड़की जो होती है देहरादून की रहने वाली होती है, निक्की नाम होता है उसका, सीमा, वो उस प्रोफाइल को देखती है और उसके बाद उस नंबर पर कांटेक्ट करती है। जब उस आभूषण व्यापारी से उसका कांटेक्ट होता है तो धीरे धीरे बातों का सिलसिला आगे बढ़ता है और उसके बाद इन दोनों का शादी हो जाता है। शादी के कुछ महीने बाद ही जो है निक्की इनके घर से लगभग 50 लाख के आसपास की ज्वेलरी वगैरह लेकर गायब हो जाती है। यहाँ तक तो लगभग उन्होंने बर्दाश्त कर लिया। उसके कुछ दिन बाद उनके घर पर पुलिस वाले नोटिस लेकर आते हैं और उनको गिरफ्तार कर लेते हैं दहेज उत्पीड़न केस में। कौन थी ये खूबसूरत लड़की जो शादी रचाने के बाद कुछ महीने बाद ही यहाँ से गायब हो जाती है, इनका सारा गहना पैसा लेकर, सामान लेकर? आइए समझते हैं ये पूरी कहानी। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अमर है और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। जयपुर के एक स्वर्ण आभूषण व्यापारी होते हैं जिनको सुनार भी कहा जाता है। उनकी बीबी लगभग अप्रैल 2022 में उनका देहांत हो गया था, उनकी बीबी का। अब इनके 2 छोटे छोटे बच्चे होते हैं और घर में बूढ़ी माँ और पिताजी इनके होते हैं। कुछ दिन बाद इनके घर वाले कहते हैं कि बेटा तुम दूसरी शादी कर लो, बच्चों का भी ध्यान करने के लिए कोई नहीं है और तुम दुकान में पूरे दिन बिजी रहते हो तो घर पे बच्चे और हम लोगों का खाना पीना सब कुछ मैनेज नहीं हो पा रहा है। इस तरह से इनके माँ बाप इनको कहते हैं तो कुछ टाल मटोल करने के बाद ये मान जाते हैं अपने घर वालों की बात और ये अपनी एक प्रोफाइल बनाते हैं जिसमें बायोडाटा में सब कुछ ये क्लियर तरीके से लिखते हैं कि मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, मेरी एक बूढ़ी माँ और पिता हैं। इस तरह से बायोडाटा अपना बनाते हैं और अपनी कमाई को भी वहां लिखते हैं कि महीने में लगभग 1 करोड़ की मेरी दुकान से इनकम होती है। सब कुछ बायोडाटा में सही सही लिखने के बाद ये बायोडाटा शादी.com पर अपलोड कर देते हैं। अब देहरादून की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम होता है सीमा उर्फ निक्की, वो उस प्रोफाइल को चेक करती है शादी.com पर और जब इनका नाम वगैरह देखती है, जयपुर के रहने वाले एक स्वर्ण आभूषण व्यापारी हैं जिनकी कमाई उमाई बहुत अच्छी है, करोड़ों में इनकी महीने की कमाई है, तो वो निक्की इनके नंबर पर कांटेक्ट करती है। कांटेक्ट होता है, फोन पर बात होती है। वो बताती है कि मैं बहुत गरीब घर से हूँ और मैं आपके बच्चों का, आपके परिवार का पूरा ध्यान रखूंगी। मैं इस तरह से ही परिवार चाहती हूँ जैसा आपने प्रोफाइल में लिख रखा है। अब जो ये स्वर्ण व्यापारी होते हैं वो अपना जो बात हुआ था वो अपने माँ बाप को बताते हैं कि इस तरह से एक लड़की से मेरी बात हुई है। उनके पिताजी कहते हैं बेटा तुम पहले कंफर्म हो जाओ, तुम्हें अगर सही लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग शादी के लिए तैयार हैं, पहले तुम चेक कर लो। अब ये उससे निक्की से बात करते हैं और उसके घर का पता लेते हैं देहरादून का। निक्की क्या करती है कि वो एक झोपड़ी टाइप एक पुराना सा घर में उनको लेके जाती है और कुछ रिश्तेदार उसके होते हैं, माँ बाप भी होते हैं, उनको बताती है कि ये लोग मेरे माँ बाप हैं, हम लोग बहुत गरीब हैं। घर परिवार का कंडीशन वगैरह देखकर उनको अंदाजा लग गया था कि वास्तव में ये गरीब लड़की है। अब निक्की कहती है कि आपको अगर दहेज वगैरह चाहिए तो हम लोग बहुत गरीब हैं, दहेज वगैरह नहीं दे पाएंगे, इस तरह से उनको कहती है। अब उनको लड़की पसंद आ जाती है, उसके बाद व्यवहार से उनको बहुत अच्छा लगता है, देखने में खूबसूरत है ही लड़की, तो इनको कोई दिक्कत नहीं होता है। वो शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और घर पर आके अपने माँ पिताजी को बताते हैं कि लड़की अच्छी है, सीधी सादी लड़की है, हमारे और आप लोगों का बच्चों का पूरा ख्याल रखेगी, मैंने सब कुछ कंफर्म कर लिया है, अब उसके बाद हम लोग शादी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। उसके पिता भी कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ शादी वगैरह के लिए तैयारी शुरू हो जाती है। अब 23 फरवरी जयपुर के मानसरोवर पैलेस में इनकी शादी रचाई जाती है। शादी धूमधाम से हो जाती है। उसके बाद नई नवेली दुल्हन इनके घर पर दस्तक देती है, घर पर पहुंचती है। जैसे आमतौर पर होता है कि दुल्हन कुछ दिन तक तो बड़े शर्माती है, सब कुछ सबका ख्याल रखती हैं, सबके दवाई का, सबका उठना बैठना, पानी नाश्ता, हर चीज का नई नई दुल्हन घर में सबका ध्यान रखती है। सेम वैसे ही निक्की भी कर रही थी उनके घर पर। कुछ दिन तक बड़े ही आराम से उनके माँ बाप का जो है सेवा किया। उसके बाद बच्चों का खूब
अपना बनाकर सेवा किया, उनके टिफिन खाने से लेकर हर चीज का ध्यान रखा बच्चों का। लेकिन कुछ महीने बीतने के बाद जो है निक्की अपने असली रंग रूप पर आना स्टार्ट हो गई। बच्चों को बार बार वो धमकाने लगती थी, जब कोई नहीं रहता था तो बच्चों की पिटाई भी कर देती थी। अब बच्चे जो है वो सहम जाते थे, इस अपनी नई माँ को माँ कहने में सहम जाते थे। वो अपने दादा दादी को बताते हैं कि जो नई माँ आई है उनको मारती पीटती भी है। इस तरह की बात जब उनके दादा सुनते हैं तो वो निक्की से बात करते हैं कि बहू तुम ऐसा क्यों कर रही है, बच्चों को क्यों मार रही हो। तब निक्की कहती है उनसे कि अगर आप लोगों को दिक्कत है तो आप लोग यहाँ से जा सकते हैं, हम लोग अपनी फैमिली में आराम से मैनेज कर लेंगे, आप लोगों की दखल अंदाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बातें जब उनके पिता सुनते हैं तब वो अपने बेटे को कहते हैं कि बहू ने ऐसे ऐसे बात कहा, बेटा तुम्हारे परिवार में कलेश हो ऐसा हम नहीं चाहते, हम लोग अलग रह लेंगे, तुम अपने परिवार के साथ खुश रहो। ये कहकर उसके माँ और पिता घर से अलग रहने लगते हैं और निक्की और उसके दो बेटे और जो उसका पति है वो लोग अलग रहने लगते हैं। कुछ समय तक तो फिर ठीक चल रहा था, उसके बाद फिर वही निक्की का रोज रोज का लड़ाई झगड़ा। वो उनके दुकान में पार्टनरशिप चाहती थी कि उनके ज्वेलरी की दुकान में आधे का हिस्सा उसको मिल जाए और उनके जो भी जमीन जायदाद है उसमें उसका नाम चढ़ जाए। इस तरह से काफी उसका डिमांड धीरे धीरे बढ़ने लगा। ये सारी बातें सुनकर लेकिन एक तरफ वो इग्नोर कर देते थे, वो सोचते थे कि परिवार है, परिवार को चलाना है, किसी तरीके से बच्चों को पालना है, तो ज्यादा वो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते थे, उसके बात को इग्नोर करके रहते थे। अब एक दिन निक्की ने पूरा प्लान अपना कंप्लीट कर लिया। उसके बाद अपने परिवार को उसने बुलाया और लगभग 30-40 लाख रुपए का गहना और कैश वगैरह लेकर उसके पति जो है शॉप पर थे, तो दिन में ही ये सारा समेट कर अपने परिवार के साथ निक्की वहां से गायब हो जाती है। शाम के जब उसके पति दुकान वगैरह बंद करके घर पे आते हैं तो वहां निक्की को ढूंढते हैं, निक्की मिलती नहीं है। अब वो कमरे के अंदर इधर उधर देखते हैं तो सामान वगैरह बिखरा हुआ होता है, उनका गोदरेज का अलमारी जो है खुला हुआ होता है, पैसे कैश और गहने वगैरह वहां गायब हुए होते हैं। तब उनको अंदाजा लगता है कि शायद ये सारा सामान लेकर निक्की यहाँ से भाग गई है। अब वो अपने पिता को आनन फानन में फोन करते हैं और सारी घटना के बारे में बताते हैं। पिताजी भी उनके भाग कर घर पे आते हैं और सब कुछ नज़ारा उनके सामने होता है, सब कुछ दिख जाता है कि कैसे वो दुल्हन से शादी किए और उस फ्रॉड दुल्हन थी और इनका सारा सामान लेकर भाग गई। अब कुछ दिन बाद पुलिस वाले उनके घर पर पहुंचते हैं और उनको एक नोटिस देते हैं और उनको गिरफ्तार करते हैं कि वो निक्की जो सीमा थी उन्होंने केस कर दिया था इनके ऊपर दहेज उत्पीड़न का, यौन शोषण का और घरेलू हिंसा का। इस तरह से तमाम ऐसे केस उन पर लाद दिए थे। इसके कारण उनकी गिरफ्तारी हो जाती है और पुलिस वाले इनको पकड़ कर ले जाते हैं। अब कुछ दिन केस चलता है, ये जेल में रहते हैं, उसके बाद बेल वगैरह होता है, छूटते हैं। तब एक बार इनको कुछ याद आता है कि निक्की का एक बार फोन खराब हो गया था, वो बनने के लिए एक दुकान पर दी थी, तो शायद उसको पता करते हैं कि वो दुकान पर वो फोन अभी है या वो लेकर चली गई है। अब देखिए किस्मत इनकी कितनी अच्छी थी कि वो दुकान पर पहुंचते हैं और वहां पे उनको फोन मिल जाता है। दुकान वाला कहता है फोन तो ठीक हो गया लेकिन अभी तक भाभी आई नहीं फोन लेने के लिए। उसके बाद वो दुकान वाले से फोन ले लेते हैं और घर पर आके जब फोन की गैलरी में देखते हैं तब उनके होश उड़ जाते हैं। जो गैलरी में उनको फोटो वगैरह ऐसे ऐसे दिखते हैं कि निक्की ने उनसे ही शादी नहीं की थी और लोगों से भी शादियां कर रखी थी। तमाम ऐसे फोटो वीडियो शादी के उसमें भरे पड़े हुए थे। अब ये जो सबूत था ये लेकर वो पुलिस वाले के पास पहुंचते हैं और पुलिस वालों को बताते हैं ये सारी कहानी कि निक्की ने उन पर झूठे केस लगाए थे और इस तरह से उसकी गिरफ्तारी हुई थी। ये सारा चीज वीडियो वगैरह फोटो वगैरह पुलिस वाले देखते हैं तो समझ जाते हैं कि ये 420 जो है निक्की ने किया था, इनको झूठे केस में फंसाकर इनको जेल में डलवा दिया था। अब पुलिस वाले देहरादून निक्की से संपर्क करते हैं लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चलता, ना उसका ना उसके परिवार का, और जो घर दिखाया था वो तो घर ही दूसरे का था, तो वहां तो मिलना ही मुश्किल था उसका। अब पुलिस वाले उसमें से फोटो वगैरह कुछ निकालते हैं, उसमें डिटेल वगैरह निकालते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह निकालते हैं, तब लोगों से धीरे धीरे कॉन्टेक्ट करते हैं। तब पता चलता है ये निक्की जो थी ये इनके अलावा 2 लोगों को और ठग चुकी थी। आगरा के एक व्यापारी थे जिनसे लगभग 70 लाख रुपए इसने ऐड लिए और शादी के नाम पर इनको भी ऐसे ही झांसा दिया। कुछ महीने रहने के बाद इनके ऊपर भी दहेज उत्पीड़न यौन शोषण ऐसे तमाम धाराओं लगाकर इनको भी जेल में डलवा दिया था और इनके घर से 70 लाख रुपए के लगभग कैश वगैरह लेकर गायब हो गई थी।
इसके बाद शादी.com पर ढूंढते ढूंढते निक्की को एक गुड़गांव का सॉफ्टवेयर इंजीनियर मिल जाता है, जो ऐसा ही था। वो उसकी भी बीबी का देहांत हो गया था। उनको भी निक्की फोन करती है और अपने बातों के जाल में उसको फंसाती है और उनसे भी कई लाख रुपए ऐंठ लेती है। अब पैसे भी कैसे ऐंठती थी, जब इसको केस हो जाता था, जेल में जाते तो सेटलमेंट के नाम पर इनसे वो इतने ज्यादा डिमांड करती थी पैसों के कि पैसे आप दे दीजिए, मैं केस को उठा लूंगी। इस तरह से सेटलमेंट करने के नाम पर कई लाख लाख रुपए लगभग ये उनसे ऐंठ लेती थी। अब जो प्रेजेंट टाइम के दूल्हे थे, इनके जयपुर के ज्वेलरी शॉप वाले, प्रेजेंट टाइम के ही बोलेंगे क्योंकि ये लास्ट दूल्हे थे जिनको निक्की ने अभी यहाँ पे चूना लगाया है। तो इनका जब प्रोफाइल अपडेट होता है तब ये ऐसे ही मुर्गे की तलाश करती है जो करोड़पति हो, जिसकी बीवी मर गई हो या शादीशुदा हो। इस तरह से ही प्रोफाइल को ये निक्की ढूंढती रहती थी। 3 साल 4 साल ये आराम से बैठती थी, उसके बाद ऐसे प्रोफाइल पर अटैक करती थी जहां इसको संभावना ज्यादा लगता था कि करोड़पति कोई मिल जाए। तो ऐसे ही ज्वेलरी साहब जो है महीने के 1 करोड़ इनकी जो कमाई थी उन्होंने उस पर स्पष्ट लिख रखा था अपने बायोडाटा पे।